आज हम चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सीएसआर देखेंगे। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से कंपनीज पे लागू होता है, इधर ऊपर वैसे भी दिया है। जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर हो, या नेटवर्थ 500 करोड़, या प्रॉफिट एक्सक्यूज मी 5 करोड़, इन पे सीएसआर कंपलसरी हो जाता है। अब सीएसआर जो है, आप यदि मेरे चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें ये सारे पिछले वीडियोस और ये सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो एक बार देख लेना। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स भी आएंगे। तो चैलेंजेस क्या है, इन पे सीएसआर लागू हो गया तो इसको इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन सीएसआर एक्टिविटीज। आज एक एग्जांपल लेते हैं। आज रिलायंस में 35 लाख शेयर होल्डर्स हैं। जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है तो सीधी बात है, ये सबको बोला जाएगा आप मीटिंग में आओ, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। कितने लोग आते हैं? फ्यू थाउजेंड और एकदम फ्यू लैक्स। बाकी लोग को डिविडेंड से मतलब है, शेयर बाजार में बढ़ोतरी से मतलब है। सो कम्युनिटी में इंटरेस्ट ना हो कि भाई हम बिजी हैं अपने लाइफ में, हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में वो टाइम नहीं देंगे, तो कंपनी भी क्या करे। सो लोकल कम्युनिटी भी तो पार्टिसिपेट करनी चाहिए सीएसआर के लिए। आप मदद करना चाहते हो बट सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव है, बहुत गंदगी है, आप साफ करना चाहते हो, आप बोलते हैं हम पैसा देते हैं, आप लोग साफ सफाई शुरू करो। वो लोग बोलते हैं हम पैसा तो लेंगे लेकिन लोग नहीं है काम करने के लिए। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। और आपको लोकल कैपेसिटी भी तो बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि आप बोलते ना, डर्थ मतलब कमी, वहां पे ट्रेंड और स्किल्ड लोग भी तो चाहिए, एफिशिएंट, जो काम कर सके। आपने आज पैसा दे दिया लेकिन लोग ही नहीं है काम करने के लिए, तो पैसे का यूज ही नहीं होगा। तीसरा, इश्यूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होता क्या है, जब आप दान धर्म पुण्य करते हो तो आपको क्लैरिटी रखना होगा कि आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, जो भी स्पेंड कर रहे हो। कहीं पे भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। बट कोई कंपनी ने चालाकी किया, अपने ही कोई संस्था को, गवर्नमेंट को भी पता नहीं है, किसी और के नाम पे खोला, अपनी ही संस्था को डोनेट किया, मतलब एक प्रकार से एक जेब से निकल के दूसरे जेब में जा रहा है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब आप जब काम करते हो तो आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी रखना पड़ेगा, एडिक्वेट डिस्क्लोजर प्रोग्राम रखने पड़ेंगे, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज है, एनजीओ भी तो होना चाहिए। कंपनी के पास टाइम नहीं है। कंपनी एक एनजीओ को बोलती है हम 50 लाख रुपए देते हैं, आप इस गांव में लाइब्रेरी खोलो, या स्कूल छोटा सा खोलो, या छोटा सा क्लिनिक हॉस्पिटल खोलो। लेकिन एनजीओ, भारत में 6 लाख गांव है। आप एक बात बताओ, 6 के 6 लाख तो एनजीओ नहीं होंगे, होंगे तो 6 लाख गांव में नहीं होंगे। सो कई बार एनजीओ भी कम पड़ जाते हैं। और बाय द वे, एनजीओ मिला तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एनजीओ पर रेट डाला था कि आप एंटी इंडियन एक्टिविटीज या हवाला का ट्रांजैक्शन करते हैं। उन पर भी पूरा भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो लोग के एक्टिविटीज सस्पिशियस और शक के घेरे में आए हैं। फॉरेन का पैसा इधर लाना, इधर का उधर ले जाना, ऐसे भी इल्जाम लगे हैं। गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गया एनजीओ पर, क्योंकि एनजीओ का मूल उद्देश्य सेवा, हवाला या उल्टे काम करना नहीं है। बट इल्जाम लगे हैं, प्रूव भी हुआ है ट्रांजैक्शन से। विजिबिलिटी फैक्टर, आप जब काम करते हो तो मीडिया भी तो हाईलाइट करना चाहिए ताकि दूसरे कंपनीज भी शामिल हो सके। लेकिन 140 करोड़ की जनता, 6 लाख गांव, मीडिया हर जगह पहुंचता नहीं है, तो आपने अच्छा काम किया तो पता भी नहीं चला। आप बोलोगे तारीफ क्यों? तारीफ से ज्यादा मीडिया कवरेज मिलता है तो दूसरे भी स्पॉन्सर्स आएंगे, उसमें नयापन आएगा, वो सब मिस हो जाता है। नैरो परसेप्शन, एक्चुअली सीएसआर का नैरो परसेप्शन क्या है पता है? आपने डोनेट किया 5-10 लाख 50 लाख, हो गया आपका काम। लेकिन सीएसआर उतना ही नहीं है। जैसे कि मारुति ने स्पेशली एम्बुलेंस बनाया, या टाटाज ने एम्बुलेंस, या महिंद्रा ने एम्बुलेंस बनाया कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए। आए समझ में? सो आप सिर्फ चैरिटी नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्ट भी दे रहे हो। हैंडीकैप लोगों के लिए मशीन वाली जो है ना, जो चेयर है जिसमें व्हील्स है,
वो बैटरी ऑपरेटेड चलती है, उसको हाथ से मेहनत ना लेने पड़े, शोल्डर भी तो दुखेगा। सो गाइडलाइंस भी एकदम क्लियर नहीं है। कंपनीज एक्ट में सिर्फ एक सेक्शन 135 दिखता है, ये आपको काम करना है। उसमें कितने सारे सवाल है जो आ सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी सारा क्लियर कर दिया है, लेकिन आपका बिजनेस साइज प्रोफाइल के हिसाब से कंपनी बढ़ते जा रही है। अब रिलायंस का प्रॉफिट 1 लाख करोड़ है, तो 1000 2000 करोड़ भी तो स्पेंड करेगी। तो कहाँ पूरा क्लैरिटी उनको लगता है। और आप इंडिया में देखो, जो 2% स्पेंड करना पड़ता है, मेजोरिटी कंपनीज 1.8 1.9 1.5 जितना ही स्पेंड कर पाते हैं। 0.5 0.2 अधूरा रह जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है। सो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने भी और क्लियर कर दिया, तो ये और भी अच्छा। तो ये सारे चैलेंजेस है जो CSR में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में आते हैं। सो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो और पिछले वाले आगे वाले वीडियोस मिलते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।